हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथ चैप्टर। हमने स्टार्ट किया था जो प्रीवियस लेक्चर में, वो था आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या। तो बच्चों, यहाँ पे हमने सम्मिश्र संख्याओं में क्या क्या जान लिया है। हमने यहाँ पे पढ़ा है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है इनके बारे में भी जाना, इनके कुछ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इन कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हमने कॉन्सेप्ट अभी तक किया है, उन पर बेस्ड हम आज की क्लास में क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के। तो यहाँ पे देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको पोलर रिप्रेजेंटेशन बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे पोलर रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या क्या पढ़ा कि पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। तो इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन या फिर इसको क्या कहा जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए, जो हमारे पास पोलर फॉर्म था z इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर कोई z है, और इसको आपने एल्जेब्राइक फॉर्म में हम अभी तक लिख रहे थे x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। इस x प्लस आयोटा वाई को आप साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में जब लिखते हैं, तो इसी को हम कहते हैं ये इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन है। तो आपके पास क्या आया था, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये हमने निकाल लिया था, और इसी फॉर्मूले से आप इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, जिनमें हम मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालेंगे, आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालेंगे, और इसके जो पोलर रिप्रेजेंटेशन है उसको भी हम निकालेंगे। तो देखिए, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। मॉडुलस का मतलब है ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको कहा जाता है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, या हिंदी में हम इसको कहते हैं कि सम्मिश्र संख्याओं का मापांक, ठीक है। तो जब ओरिजिन से बात करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको आप कहते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे इस तरह से कोई, यहाँ पे आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर z इसको हम कह लें, ठीक है। इस ओरिजिन से इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच के डिस्टेंस को आप कहते हैं मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको आप z इस तरह से डिनोट करते हैं, या फिर इसको आप r भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने प्रीवियस जो आपका लेक्चर हुआ उसमें ये बताया था कि जो z है, मॉडुलस ऑफ z है, वो होता है आपका रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हमें मिल गया है। आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, थीटा क्या होता है, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, थीटा क्या होता है, इसको आप कहते हैं ये आपका रियल एक्सिस है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको कहा जाता है ये आपका इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। जहां आप कोऑर्डिनेट्स में इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़ते थे, यहाँ पे हम पढ़ते हैं रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। तो इसका जो आर्गुमेंट है वो क्या होता है, देखिए आर्गुमेंट में आपको पीछे जो लेक्चर में कॉन्सेप्ट समझाया था, पॉजिटिव रियल एक्सिस से बनने वाले एंगल को कहा जाता है आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो देखिए, ये पॉजिटिव रियल एक्सिस है, इससे बने हुए एंगल को हम कहते हैं थीटा, और यही थीटा आपका क्या होता है, ये आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। इसको मैं, ठीक है, ये आपका होगा आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए, हमारा जो आर्गुमेंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में नहीं आता, ठीक है। तो हमने यहाँ से आपको बताया था एंटी क्लॉकवाइज में जब भी आपका जो ये एंगल बनता है, इसको आप पॉजिटिव लेंगे, और जब क्लॉकवाइज ये चलेगा तो ये नेगेटिव साइन देगा, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको एक बताया था बात कि यहाँ पे जब आप इसको रियल एक्सिस से, जब ये एंटी क्लॉकवाइज में चलेगा, तो यहाँ से देखिए ये रियल एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है, तो ये आपको पॉजिटिव एंगल देगा, ठीक है। यहाँ से आपका कभी हमने सेकंड कोऑर्डिनेट में अगर यहाँ पर कोई आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, और इस z1 पर आपका कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है। तो इस एंगल को हमने क्या कहा था, ये एंगल आपका अल्फा था, और इस अल्फा से हमने क्या किया था, थीटा का मान निकाला था। तो यहाँ से जो एंगल बनता है पॉजिटिव रियल एक्सिस से, ठीक है। तो इसके निकालने के लिए हमने पहले अल्फा निकाला, अल्फा निकालने के बाद हमने थीटा कैसे निकाला था, सेकंड कोऑर्डिनेट्स में आपने थीटा कैसे निकाला, थीटा को हम क्या लेंगे, ये पूरा एंगल यहाँ से लेके आपका पाई है, और ये आपका अल्फा है। अगर हम पाई में से अल्फा को माइनस कर दें तो ये क्या आ जाएगा, पाई माइनस अल्फा, ठीक है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट्स में आपका जो है इस तरह से निकलता है थीटा।
तो आर्ग्यूमेंट जब आप निकालेंगे तो आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट के लिए था, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इसका बहुत ब्रीफ कॉन्सेप्ट बताया कि किस तरह से आपका ये अल्फा निकलता है टेन थीटा से, आप कैसे इसको मेजर करते हैं, ये सारा हमने प्रीवियस लेक्चर में कर रखा है। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चंस के लिए बता रही हूँ कि जब आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चलेंगे तो किस तरह से होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में कैसे होगा और थर्ड कोऑर्डिनेट में कैसा होगा। तो देखिए, जब आप अल्फा यहाँ पे थीटा निकालेंगे तो अल्फा बराबर आपका यहाँ पे थीटा आ जाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। ठीक है, सेकंड में आपका थीटा क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, थीटा को अल्फा के इक्वल लिख, थीटा इज इक्वल टू अल्फा। तो थीटा यहाँ पे अल्फा के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप थीटा को क्या करते हैं, इसको अल्फा भी प्रूव करें तो ये थीटा ही आएगा। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में इसको आपको नीड नहीं है। इसके बाद आप थर्ड कोऑर्डिनेट्स में जब आते हैं तो थर्ड कोऑर्डिनेट्स में बच्चों यहाँ पे हमने आपको ये भी बताया था कि जो आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मान माइनस थीटा और थीटा के बीच में होता है, पाई और माइनस पाई के बीच में आता है। इसके बाद जब थर्ड कोऑर्डिनेट्स में हम बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पे देखिए ये पाई से बड़ा हो जाएगा। तो एंगल हमें कहाँ से लेना है, पॉजिटिव रियल एक्सिस से लेना है। तो यहाँ से आप एंगल, लेट सपोज यहाँ पे कोई Z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसको आप इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से आप क्या कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे लेट सपोज आपका अल्फा एंगल बनता है, तो बच्चों यहाँ से हम पाई से ऊपर नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इधर से आप लेंगे, यानी कि अब आपका जो एंगल है, ये आपका जो थीटा है, ये आपका क्लॉकवाइज चल रहा है। और जब एंगल आपका क्लॉकवाइज चलता है तो यहाँ पे आप पॉजिटिव लेंगे, हमने कहा था, और नेगेटिव लेंगे। ठीक है, जब क्लॉकवाइज चलता है तो नेगेटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो आप पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे आप नेगेटिव लेंगे साइन, बट यहाँ पे देखिए आप थीटा को कैसे निकालेंगे, ये अल्फा है और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पाई है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, माइनस का साइन लेंगे और अल्फा थीटा माइनस पाई माइनस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे आप पाई माइनस अल्फा। इसी प्रकार अभी यहाँ पे आपका जो फोर्थ कोऑर्डिनेट पे यहाँ पे कोई Z3 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसको आप इसके साथ क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा आपका, थीटा माइनस में आएगा क्योंकि क्लॉकवाइज चल रहा है। तो ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा और फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपका जो है अल्फा कितना होगा, थीटा, थीटा आपका होगा माइनस का अल्फा। ठीक है, और अल्फा आप कैसे निकालते हैं, अल्फा हम निकालते हैं tan इनवर्स मॉड ऑफ ZY अपॉन X। तो इसको आप इस तरह से अल्फा को निकालते हैं। अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। तो हमें क्या निकालना है, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 माइनस आयोटा √3, ये आपके पास दे रखा है। हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका मापांक यानी कि इसका क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है, यानी कि Z बार निकालना है, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं, R भी लिख सकते हैं। हमें इसका Z और R निकालना है और आर्ग्यूमेंट निकालना है, यानी कि थीटा निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको आप पहले कंपेयर करेंगे, Z इज इक्वल टू -1 और माइनस आयोटा √3। तो इसको कंपैरिजन करेंगे हम x y z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम कंपैरिजन करेंगे इसकी, तो यहाँ पे x का मान कितना है, x बराबर -1 हो गया है और y बराबर भी आपका कितना आ गया है, माइनस का √3। ठीक है, तो x और y का मान हमने यहाँ से निकाल लिया है। हमें क्या निकालना है, पहले इसका z, यानी कि इसका मॉडुलस ऑफ z निकालना है। तो मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा, इसका मापांक क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है x² प्लस y²। ठीक है, तो यहाँ से आप z √x² कितना है, -1 स्क्वायर और प्लस में -√3 का स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा, 1 माइनस का साइन है, रूट करेंगे तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 3।
3। तो रूट ऑफ 4 दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ जेड आपका कितना आ गया है 2। तो यहाँ पे हमने मॉडुलस यानी कि मापांक निकाल दिया है इसका। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हमें निकालना है थीटा। तो पहले इसको कॉपी कर लेंगे। तो देखिए थीटा निकालने के लिए पहले बच्चों हम यहाँ पे इसको देखेंगे कि ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किस कोऑर्डिनेट्स में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो x है ये x है, x आपका माइनस का है और y भी आपका माइनस का है। इट मीन्स यहाँ पे देखिए जब आप कोऑर्डिनेट्स को इस तरह से लेते हैं, चलिए इसको रफली बना देती हूँ मैं, देन यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो कोऑर्डिनेट्स है ये आपका रियल एक्सिस होता है जिसको आप एक्स एक्सिस भी कहते हैं। ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, तो ये आपका रियल है, यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन आता है और ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है, ये आपका नेगेटिव साइन आता है। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या है, ये पॉजिटिव का होगा प्लस इधर पॉजिटिव होता है और यहाँ आपका जो इमेजिनरी एक्सिस है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ पे आपको x भी माइनस का दे रखा है और y भी माइनस का है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे माइनस आपका इमेजिनरी यानी कि y एक्सिस होता है और यहाँ भी आपका नेगेटिव। तो यानी कि जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है -1 माइनस आयोटा रूट 3, ये जो नंबर है ये आपको थर्ड कोऑर्डिनेट्स का कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पे ये नंबर आपका आएगा थर्ड कोऑर्डिनेट्स में। और थर्ड कोऑर्डिनेट्स में आप थीटा को कैसे निकालते हैं, हमें थीटा निकालना है यानी आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर या पूर्णांक समिश्र संख्या का पूर्णांक हमें निकालना है। तो थीटा आपका यहाँ पे कैसे निकलता है थर्ड कोऑर्डिनेट्स में, आप क्या करते हैं माइनस का, क्योंकि यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, तो क्लॉकवाइज चलेगा तो माइनस का साइन आएगा और यहाँ से हम कर लेते हैं पाई माइनस एल्फा। ठीक है, ये हमें यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए थीटा कितना हो जाएगा। थीटा निकालने के लिए हमें थर्ड कोऑर्डिनेट्स में थीटा बराबर चाहिए माइनस पाई माइनस एल्फा। ठीक है, और अब देखिए पाई तो हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पे हमें एल्फा का मान निकालना है। तो एल्फा आप कैसे निकालेंगे भी बताया था, एल्फा का होता है tan इनवर्स मॉड ऑफ y माइनस y अपॉन z। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एल्फा बराबर हो जाएगा, यहाँ पे y का मान कितना है √3 माइनस का √3 tan इनवर्स माइनस √3 और x भी आपका क्या है माइनस का। तो ये साइन आपका क्या हो जाएगा, मॉडुलस से बाहर वैसे भी कैंसिल हो जाता है, तो tan इनवर्स √3 ठीक है अपॉन 1, यानी कि इसको आप √3 भी लिख सकते हैं और ये मान होता है तो ये आ जाएगा tan इनवर्स √3। ठीक है, tan इनवर्स अल्फा में तो ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स और 10 कितना आ जाएगा पाई बाई 3। ठीक है, तो यहाँ से 10 से आपका 10 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे आपका अल्फा का मान कितना आ गया है, अल्फा बराबर आ गया है पाई बाई 3। अब हमें अल्फा का मान यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा माइनस का पाई माइनस पाई बाई 3, तो एलसीएम ले लेंगे माइनस का 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू -2 पाई अपॉन 3। तो थीटा का मान हमने कितना निकाल दिया है -2 पाई अपॉन 3। तो यहाँ पे ये इसका कोणांक यानी आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये जो z है इसको आप r से भी डिनोट करते हैं, इसको आप r भी लिख सकते हैं। ठीक है, मॉडुलस ऑफ z को आप r भी लिख सकते हैं, तो ये r बराबर हो जाएगा, ये आपका क्या है, ये आपका मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है और थीटा आपका क्या है, ये आपका आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या का ये क्या है कोणांक है। तो ये इसका आंसर। तो जो भी कॉन्सेप्ट हमने यूज किए थे प्रीवियस लेक्चर में, वहां पे हमने मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत अच्छे से ब्रीफ डिस्कशन किया था कि मॉडुलस आप किस तरह से निकालते हैं। आर्गुमेंट्स को आपने हमने क्या किया था, हर कोऑर्डिनेट्स में एग्जांपल यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिया था और उन कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉन्सेप्ट के साथ चला। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज में सीधे क्वेश्चन पे जाएंगे, कॉन्सेप्ट पे इतना डिस्कशन नहीं करेंगे, उसको आप कॉपी कर लेंगे। चलिए, इसी का दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 है -√3 और प्लस में आयोटा। इसका हमें क्या निकालना है? मापांक यानी कि मॉडुलस एवं कोणांक यानी कि आर्गुमेंट। इसका हमें क्या निकालना है? इसका मापांक निकालना है और इसका कोणांक हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है -√3 प्लस आयोटा। ठीक है, और इसको आप z के इक्वल कर सकते हैं, इज इक्वल टू -√3 प्लस आयोटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम x प्लस आयोटा y इससे कंपैरिजन करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए आपका जो x है वो कितना आ जाएगा? x बराबर आपके पास आ जाएगा -√3 और y बराबर आ जाएगा आपका 1। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है? इसका z निकालना है, यानी कि इसका मॉडुलस निकालना है। तो z r के इक्वल कर सकते हैं आप इसको। तो इसका फॉर्मूला होता है √x² प्लस y²। इसका मान आप यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए रूट में 3 प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखिए ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 3 प्लस का है स्क्वायर है और ये आ जाएगा 1, दैट मीन्स √4। ठीक है, तो यहाँ से मॉडुलस ऑफ z आपके पास क्या आ गया है? 2। यानी कि यहाँ आप r बराबर क्या लिख सकते हैं? r किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका क्या है? ये इसका मापांक निकल गया है, यानी कि मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल लिया है। अब हमें निकालना है थीटा। इसका हमने r निकाल दिया है, यानी कि इसका मॉडुलस हमने निकाल लिया है। थीटा हमें निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए बच्चों पहले हम क्या करेंगे? ये चेक करेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किस कोऑर्डिनेट्स में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो x है वो माइनस का है। यहाँ से भी देख सकते हैं आप, जो x आपको गिवन है वो माइनस का है, और x माइनस का मतलब होता है इस वाले कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, और y आपका पॉजिटिव है, तो y पॉजिटिव आपका यहाँ होता है। यानी कि ये जो आपका है ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, जहाँ पे आपका x माइनस का है, यानी कि जो इमेजिनरी एक्सिस है, x का मतलब यहाँ पे है इमेजिनरी रियल एक्सिस से। ठीक है, और y का मतलब यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका इमेजिनरी एक्सिस से है। तो यहाँ पे आपका जो इमेजिनरी एक्सिस होता है ये आपका रियल एक्सिस है, रियल, और ये आपका इमेजिनरी है, ये रियल है। ये पॉजिटिव का रियल होता है ये, और ये नेगेटिव का इमेजिनरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो दे रखा है वो सेकंड कोऑर्डिनेट्स में दे रखा है। ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट्स में आपका जो y है वो आपका क्या है? पॉजिटिव का है, और x यानी कि इमेजिनरी एक्सिस आपका नेगेटिव का है। यानी कि यहाँ पे जब आप थीटा निकालेंगे तो थीटा आपका क्या आ जाएगा? पॉजिटिव का होता है। यहाँ से हम एंगल बनाएंगे, यहाँ पे जो आएगा, ठीक है, वो पॉजिटिव का होगा, क्योंकि यहाँ पे आप किस डायरेक्शन में कर रहे हैं? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप इसको कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो आपका किसका बनेगा? वो आपका पॉजिटिव का बनेगा। और यहाँ पे लेट सपोज आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, यहाँ पे आपका कोई z कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसको इमेज यहाँ से आप क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं। ये आपका अल्फा है और ये आपका थीटा है। ठीक है, तो इस पाई में से आप पूरा एंगल आपका पाई का होगा, पाई में से आप क्या करेंगे? अल्फा को माइनस करेंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा? थीटा यहाँ से हमें मिल जाएगा। अब अल्फा हमें निकालना है तभी थीटा मिलेगा। तो अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y अपॉन x। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स y आपका कितना है? यहाँ पे y आपका है 1, और ये आपका है रूट माइनस का रूट। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका जो है tan इनवर्स मॉड ऑफ 1 अपॉन √3। तो मॉड को हम हटा लेंगे आप यहाँ से, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन √3। ठीक है,
और टेन थीटा में 1/√3 आपका किसका मान होता है, π/6 का। तो इसको आप क्या लिख लेंगे, tan इनवर्स, और ये आ जाएगा 10 π/6। ठीक है, तो 10 से 10 आपका कैंसिल हो गया है, अल्फा आपका कितना आ गया है, π/6। अल्फा हमारा π/6 आ गया है, तो यहाँ से हम थीटा को निकाल सकते हैं। तो 5 माइनस π/6, दैट मीन्स ये आपका कितना आ गया है, 5 π/6। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, थीटा आपका क्या आ गया है, 5 π/6। तो यहाँ पे हमें क्या क्या निकालना था, हमने इसका मापांक निकाल दिया है, यानी कि इसका मॉडुलस निकाल दिया है, √2 आया, और इसका कोणांक यानी कि आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने निकाल दिया है। तो आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे 5 π/6 आ गया है। ठीक है, अब हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था पोलर रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर का करते हैं। तो जब आपको कोणांक और मापांक पर जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो आ जाते हैं, तो हम इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन भी आसानी से निकाल लेंगे। तो इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 1 माइनस आयोटा। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन निकालना है। ठीक है, तो पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में z आपको गिवन है, z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। ठीक है, z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन के लिए बच्चों हमें क्या निकालते हैं, z इज इक्वल टू r cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये हमें निकालना है पोलर रिप्रेजेंटेशन के लिए। यानी कि हमें यहाँ z को निकालने के लिए पहले तो r की जरूरत है और थीटा हमें पता होना चाहिए, तो इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन भी हम आसानी से निकाल लेंगे। तो पहले हम क्या निकालेंगे, r निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद हम थीटा निकालेंगे, देन हम क्या करेंगे, इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, इस इक्वेशंस की आप x प्लस आयोटा y के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ से आपका x कितना आ गया है, x बराबर 1 और y बराबर -1। ठीक है, तो जब आप r निकालेंगे यानी कि मॉडुलस ऑफ z निकालेंगे, इसको r भी कहते हैं, तो ये आपका होता है रूट में x² प्लस y²। ठीक है, तो r कितना आ गया आपके पास, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू x कितना है 1 का स्क्वायर प्लस में y आपका -1 है, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, r बराबर √1 + 1, दैट मीन्स r इज इक्वल टू √2। तो r हमारे पास क्या मिल गया है हमें, √2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमें क्या निकालना है, अब थीटा हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप cos थीटा और sin थीटा भी निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप इस इक्वेशन की कंपैरिजन करेंगे इस x प्लस आयोटा y के साथ। तो यहाँ से आपका जो r cos थीटा है, r cos थीटा इज इक्वल टू x, और जब आप cos थीटा निकालेंगे तो ये आ जाएगा x अपॉन r, दैट मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू x कितना है 1 अपॉन r कितना है √2। ठीक है, तो यहाँ से हम cos थीटा भी निकाल सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √2। एंड यहाँ पे देखिए
आर साइन थीटा, इस इक्वेशन की हमें इस इक्वेशन के साथ क्या करना है, कंपैरिजन करना है। जो आप कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एल्जेब्राइक फॉर्म है इसके साथ इसकी कंपैरिजन करना है। तो यहाँ से r इज इक्वल टू आर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y। दैट मीन्स साइन थीटा यहाँ से कितना आपका आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r। दैट मीन्स साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का है ये y, तो -1 अपॉन √2। ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग एंगल आगे हैं। ठीक है, तो हमें थीटा का मान निकालना है। ठीक है, थीटा का मान निकाल, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हमें निकालना है। तो आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, थीटा का मान आप कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए पहले आप कॉम्प्लेक्स नंबर को देखेंगे कि ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है किस कोऑर्डिनेट्स में है। तो यहाँ पे देखिए आपका x पॉजिटिव का है और y आपका नेगेटिव का है। तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव आपका इस फोर्थ कोऑर्डिनेट्स में आता है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो x एक्सिस है यानी कि आपका जो रियल एक्सिस है ये पॉजिटिव का है और ये इमेजिनरी एक्सिस आपका क्या है, माइनस का है। तो यानी कि यहाँ पे आएगा तो थीटा आपका अल्फा के इक्वल आ जाएगा यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट्स में। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा का मान हम निकाल लेंगे और अल्फा का मान निकालने के बाद जो थीटा का मान होगा, जो अल्फा होगा वही थीटा होगा। तो इसको हम रफ कर देते हैं। फॉर फोर्थ कोऑर्डिनेट्स में इसका मान आएगा। तो यहाँ से अल्फा आप निकालेंगे, अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स मॉडुलस ऑफ y अपॉन x। तो 10 अल्फा इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे y का मान कितना है, माइनस का 1 अपॉन में 1। तो अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1 और 10 1 का मान आपका पाई बाई 4 में आता है। अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स और 10 पाई बाई 4 और अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बराबर आपका आ जाएगा पाई बाई 4। तो यहाँ पे हमने क्या कहा आपसे, ये 4 कोऑर्डिनेट्स में था तो ये माइनस का आएगा। जब हम थीटा का मान निकालते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट्स में तो आपका जो थीटा है वो माइनस ऑफ अल्फा हो जाता है। यानी कि जब आप थीटा कहेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का पाई बाई 4। ठीक है, थीटा आपका हो जाएगा माइनस का पाई बाई 4। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या निकाल लिया है, हमने यहाँ पे मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल लिया, आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल लिया है। हमें करना है इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन आपका यहाँ पे है, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पे हम r का मान और थीटा का मान रखेंगे तो ये आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए z कितना आ जाएगा, r हमारे पास कितना है, r का मान हमने क्या निकाला था, √2। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखेंगे, z बराबर हो जाएगा √2 कॉस थीटा की जगह पर आप लिखेंगे माइनस पाई बाई 4 और प्लस में साइन आयोटा साइन माइनस पाई बाई 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन हो गया है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो बच्चों आज में हमने मॉडुलस ऑफ, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी हमने आज के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। आज की क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे इजी कॉन्सेप्ट, आपने कॉन्सेप्ट देखा है तो क्वेश्चंस में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है, डाउट्स नहीं रहते। और पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये भी हमने आज की क्लास में एक क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। तो आपको अगर मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आता है